एक तो औरत वैसे भी बाहर निकल के बोलना नहीं चाहती अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। और मेरी जैसे कुछ औरतें हिम्मत भी करती हैं, तो समाज के कुछ ठेकेदार उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। उसको मेंटली बोलेंगे, इतना टॉर्चर किया जाएगा कि वो पीछे हट जाए, वो घर में बंद होकर के सुसाइड कर ले। और मैं सोशल मीडिया में बोलती हूँ, शायद मेरी वजह से एक दो औरत आकर के भी उसकी हिम्मत बन जाए कि वो भी अपनी प्रॉब्लम्स बोलने लगे, वो थाने तक जाकर के कंप्लेन करने लगे, उसके साथ जो गलत हो रहा है वो 112 नंबर डायल करके अपने लिए हेल्प मांग सके। तो मेरे को पता है कि बहुत से लोगों को मैं अच्छी लगती हूँ, तो कुछ लोगों को मैं बुरी भी लगूंगी। अपनी अपनी सोच है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि लोगों को तो भगवान भी नहीं पसंद है। मैं तो फिर भी एक, मेरी तो कोई औकात ही नहीं, मैं तो अदना सी एक इंसान। अगर आपके साथ कोई धोखा करता है, कोई दुकान वाला या फिर कोई आप प्रोडक्ट खरीदते हो शॉप से और आपके साथ दुकान वाला धोखा करता है, तो क्या आप उसको ऐसे ही जाने दोगे? उसको कुछ बोलोगे नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं बोलोगे, या फिर उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लोगे? पैसों की ही बात तो है, 20,000 25,000 का अगर कोई सामान आपने लिया है और वो दुकान वाला आपके साथ धोखा करेगा, तो आप उसको छोड़ दोगे, बोलोगे नहीं, लड़ोगे नहीं? तो जब एक इंसान 25,000 के सामान के लिए लड़ सकता है, तो मेरी पूरी लाइफ, पूरी एक लाइफ किसी इंसान ने बर्बाद कर दी है, तो मैं सिर्फ उसके लिए इसलिए ना बोलूं क्योंकि वो मेरे पति हैं, मैंने सामाजिक रूप से उस बंदे से शादी की है, और दूसरा वो फौज की नौकरी करता है, इसलिए मैं उसके लिए तो बोल ही नहीं सकती, क्योंकि अगर मैंने बोला तो मैं उसकी बदनामी कर रही हूँ। आपको लगता है कोई किसी की बदनामी कर सकता है? या फिर सोशल मीडिया पे आकर के कोई बोल रहा है और वो इंसान इतना अच्छा है, उसने कोई भी गलती नहीं की, तो वो जवाब नहीं देगा? कभी आप रविशंकर से पूछिएगा, चंदा, सुनीता, समा और गोमती नगर में है क्या, पूछिएगा। या फिर ये पूछिएगा कि तुमने अपनी बीवी को जो है निकाल दिया है था घर से, तो तुम किसके साथ रह रहे थे और रीजन क्या था, ये भी पूछिएगा। फिर मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ रखी है ना उस टाइम की, फिर मैं वो डाल दूंगी, तब आपको पता चलेगा कि क्या चीज है। और मैं किसी को बदनाम नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपने बच्चे का हक चाहती हूँ और अपने लिए सेफ्टी चाहती हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, जो रविशंकर की रिकॉर्डिंग्स पढ़ रखी है ना, वो एक बार जरूर सुनिएगा, शायद चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और चैनल मैं मार्च में आई हूँ, मार्च 2024 में आई हूँ सोशल मीडिया पे, और अगर इतनी जल्दी मेरा चैनल मोनिटाइज हो गया, तो भाई मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। मुझे पैसे नहीं मिलते कि मैं धंधा कर रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ। जब मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बोल रही हूँ। पहले मैंने सिविल में जाकर के बोला था, वहां पे मेरी कहीं पे भी नहीं सुनी गई, कहीं पे भी नहीं सुनी गई, क्योंकि रविशंकर फौज की नौकरी करते हैं, उनके पास ये भी है, और दूसरा फौजी है। तब आकर के मेरे को सोशल मीडिया पे बोलना पड़ा, और मैं नहीं चाहती मेरे मरने के बाद कोई मेरे लिए वी वॉन्ट जस्टिस फॉर सानू करे, इसलिए मैंने जीते जी ही अपने लिए आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे अंदर जीने की बहुत प्रबल इच्छा है। मैं खुद भी जीना चाहती हूँ और अपने बच्चे के साथ सेफ रहना चाहती हूँ, अपनी फैमिली को सेफ रखना चाहती हूँ। मैं अगर सोशल मीडिया पे बोलती हूँ ना, तब मेरे पापा वहां पे रैवली में मेरे फादर, मेरे भाई और मेरी माँ सुकून से रह रहे हैं। अगर मैं नहीं बोलती ना सोशल मीडिया पे, वीडियो अगर मैं नहीं डालती, तो कब का रविशंकर और उसके शराबी दोस्त और उसकी रखेलों के अय्यास पति, जो अपनी बीवी की कमाई खा रहे हैं, जो फौजी की कमाई खा रहे हैं, रविशंकर की, अपनी बीवी को उसके साथ सोने के लिए भेज देते हैं और उसके बदले पैसे ले रहे हैं, ठीक है, वो लोग कब का मुझे और मेरी फैमिली को खत्म कर देते, इसलिए मेरे को सोशल मीडिया पे बोलना पड़ रहा है। मेरी कहीं पे भी सुनी जाती तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं आती। मैं दिसंबर 2023 से मैंने 29 फरवरी 2024 तक थाने में बैठ बैठ करके कंप्लेंट लिखाने की कोशिश की है।
महिला थाना जा करके कंप्लेंट लिखाने की कोशिश की, मैंने हर पॉसिबल कोशिश की कि इस बंदे के अगेंस्ट एफआईआर लिखी जाए, पर नहीं लिखी गई। तब मैं 1 मार्च 2024 से मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाले। उसके पहले मैं सोशल मीडिया पे कहीं नहीं थी, इंस्टाग्राम, फेसबुक में कहीं पे भी नहीं थी। वीडियो मैंने कहीं पे भी रवि के अगेंस्ट नहीं डाला, मैंने सिर्फ यूनिट में रविशंकर की कंप्लेंट की थी। उसके भी लेटर्स मेरे पास पढ़ रखे हैं उस टाइम से। जब पानी यहां से लेके यहां हो गया है ना, लेवल क्रॉस हो गया है, तब मेरे को आकर के सोशल मीडिया पे बोलना पड़ रहा है। और मुझे कोई भी शर्म या डर नहीं है कि मैं बोल रही हूँ अपनी लाइफ के बारे में। राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मुझे पता है कि जो लोग भी कमेंट करते हैं ना, वो अपना सिर्फ अपनी धारणा रखते हैं कमेंट में। वो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली मेरे को ब्लेम नहीं करते, बस उनकी सोच होती है वो। पर मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जब आप जो है अपनी सोच मेरे कमेंट बॉक्स में डालते हैं तो थोड़ा मर्यादा का ख्याल रखिए। क्योंकि कुछ वर्ड जो जैसे होता है धंधा करना, ये इन वर्डों से मेरे को मेंटली टॉर्चर होता है। मुझे नफरत है इन शब्दों से, और तब मुझे शायद जवाब देना ज़रूरी हो जाता है इस चीज़ का। और सबसे बड़ी बात तो मेरे को कुछ कहने से पहले खुद को आप अपने आप को देखिए कि आप क्या हैं। मैं फौजी को बदनाम कर रही हूँ? पहली बात तो मैं सारे फौजियों की बात नहीं करती, मैं सिर्फ एक बंदे की बात करती हूँ जो फौज की नौकरी करता है। मैं अपने पति रविशंकर की बात करती हूँ। और मेरी शादी 1-2 महीने या 1-2 साल की नहीं है, 18.5 साल की है। 2006 7 मई 2006 को मेरी शादी हुई थी। और उस इंसान से मेरा एक बेटा भी है 15 साल का। तो मेरे को पूरा हक बनता है, गवर्नमेंट भी मेरे को ये चीज़ें बोलने से रोक नहीं सकती। और बदनाम करने की बात कहीं है ही नहीं, कोई किसी को भी बदनाम नहीं कर सकता। हमारे खुद के कर्म होते हैं कि हमारी इज्जत बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। और मैं अपने घर की बात सोशल मीडिया पे लेके आई हूँ, उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। पहले मैं आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मैंने यूनिट में बोला, मैंने मानवाधिकार कॉल किया दिल्ली में, मैंने आवा में भी बोला, लेटर दिया है। और 2 जगह से तो मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं रिस्पॉन्स मिला, मेरे को यूनिट और आवा से हेल्प मिली है। पर मानवाधिकार आयोग और बंथरा थाना से मुझे कोई भी मदद नहीं मिली। ठीक है। और बार बार मेरी जान के पीछे लोग पड़ रखे थे, बार बार मेरे को जान से मारने की कोशिश हो रही थी। इसलिए मैं सोशल मीडिया पे आकर के बोली हूँ। शायद मैं अगर वीडियोस नहीं डालती ना, तो मेरे को कब का निपटा दिया गया होता। समझते होंगे ना निपटाने का मतलब? जान से मार के कहीं पे भी फेंक देते। और किसी न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे होते कि लखनऊ की निवासी सानू गौड़ और उसके बच्चे की का मर्डर हो गया। और जब अभी मैं रविशंकर को सजा नहीं दिला सकती हूँ, तो बाद में कौन मेरे लिए लड़ता? शायद आप में से कुछ लोग जो है जा करके कहीं पे जो है लखनऊ में किसी एरिया पे मोमबत्ती जला करके बैठ जाते कि भाई नहीं, इंसाफ मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। पर अगर जीते जी कोई इंसान बोले तो उसको जीने का तो हक ही नहीं है। क्यों? मैं अपनी घर की बात सोशल मीडिया पे लेके आ रही हूँ। हाँ, लेके आ रही हूँ, मेरी मजबूरी पड़ी है, मुझे इतना मजबूर किया गया कि मेरे को सोशल मीडिया पे आके बोलना पड़ा। और मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ का कि मैं अपनी चीज़ें बोल रही हूँ। ना मेरे को शर्म आ रही है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने झेली हैं। शर्म उस इंसान को आना चाहिए जिसने ये सारी चीज़ें की हैं। और जिसकी बात बोलते हैं ना कि मेरे को बोल रहे हैं फौजी को बदनाम करी, फौजी को बदनाम करी, उसको बदनाम करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके किए कारनामे ना उसके गांव पर्वतखेड़ा लालगंज में सबको पता है। अभी तो सिर्फ मैंने बोला है, ये कहो, मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह भी नहीं डाली। अगर आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस होता है। अगर मैं झूठ बोल रही होती तो मैं स्क्रीनशॉट की तो बात ही नहीं करती। और वो स्क्रीनशॉट उसके तब के हैं जब वो बंदा यूनिट में ड्यूटी पे था, ऑन ड्यूटी था। घर पे होता तो आप लोग ये बोलते चलो भाई उसने तुमने मैसेज करके तुमने बना लिया। नहीं। अब मैं अगर वो स्क्रीनशॉट डालूं तो आप लोग तो उसको भी नहीं मानोगे ना, काट दोगे। किसी मजबूरी की वजह से मैं नहीं डाल रही फिलहाल के लिए।
और ये बात और ये पोस्ट मैं क्यों कर रही हूँ वो भी मैं बता दूंगी। ठीक है, पहले आप ये सुन लीजिए, ये जनवरी की है रिकॉर्डिंग। तुम क्या सोच रही हो? तुम सोच क्या रही हो? जहां तुम्हें भाई शादी हुई है, ठीक है, हमें सब मालूम है और सब पता है, ठीक है, और तुम्हें नहीं, तुम्हें भाई, तुम्हें बाप और तुम्हें माता अगर जिन्हें में उठा लिया तब हमें कहना। ये मेरा वादा है, थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करो। ये तुम दूसरा, थाने जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन तुम देखे आओ, ले आओ, दे आओ, हमें किसी फर्क नहीं पड़ा, ना किसी डर पड़ा है, ठीक है, तुम देखे आओ। ये आपके प्यारी फौजी की रिकॉर्डिंग है, उन्होंने वॉइस नोट करके मेरे को भेजा था। और ये चीज़ मैंने बंथरा थाना में भी दी है, मैंने महिला थाना में भी जा करके सुनाई है सरोजनी नगर में, और मैंने यूनिट में भी दी है रविशंकर के यहाँ, कि वो मेरे को धमकी दे रहे हैं कि गायब कर देंगे, मार डालेंगे। ये जनवरी की रिकॉर्डिंग है, अभी मेरे मोबाइल में पड़ रखी है। और ये वो उसने बच्चे के मोबाइल पे भेजा था, मेरे नंबर पे नहीं भेजा था, उसने बच्चे के मोबाइल पे भेजा था, धमकाया था। ये 2 जनवरी का है मैसेज, और ये रिकॉर्डिंग्स उसने वॉइस नोट जो है टेक्स्ट मैसेज में भेजी थी। ठीक है, तो ये फौजी जी ने भेजा है आपके, जिनको आप कुछ लोगों की सहानुभूति उनकी तरफ है कि नहीं ऐसे ऐसे, और वो भी किस लिए, क्योंकि मैं उसको दूसरी औरतों के पास जाने से और अय्याशी करने से रोक रही हूँ। कौन सी बीवी बर्दाश्त करेगी कि उसका पति दूसरी औरत के साथ रह के आए, रिलेशन बना के आए और अपनी अय्याशियों की कहानी उसको सुनाए। मुझे तो नहीं बर्दाश्त हुआ। मैंने जब तक मुझे नहीं पता था तब तक मैंने उस बंदे को, चलो कोई बात ही नहीं थी, और जब से मेरे को चीज़ें पता चली हैं और जब मैंने सबूत देख लिए हैं तब से तो नहीं हो सकता। उसके लिए मेरे को मार दिया जाए, मेरे बच्चे को मार दिया जाए, मैं क्या बोलूँ। और मैं अपने हक के लिए भाई लड़ भी नहीं सकती, क्योंकि मेरा पति तो फौज में है। अगर मैंने उसके लिए बोला तो मैं तो बदनाम कर रही हूँ ना उसको। अब बात करती हूँ कि ये वीडियो मेरे को क्यों बनाना पड़ा। आपने रिकॉर्डिंग सुन ली, और रिकॉर्डिंग मैंने बंथरा थाना में भी जा करके सुनाई थी, खुद जाके सुनाई है। और मैं वीडियो ये 2 जनवरी की है, जनवरी में मैंने थाने में जाके सुनाया रिकॉर्डिंग, और रिटर्न में भी दिया है कि मेरी जान को खतरा है। कोई एक्शन नहीं लिया गया वहां से। लोग वहां रविशंकर के कुछ शराबी दोस्त मुझे मारने के लिए, मेरे बच्चे का किडनैप करने के लिए इस सोसाइटी में पर्वत खेड़ा लालगंज से लखनऊ में मेरी कॉलोनी में आए हैं, और मेरी पूरी कॉलोनी के लोगों ने देखा है। किसी ने भी मेरा साथ तब नहीं दिया। एक औरत होकर के मैं अकेले लड़ रही थी अपनी स्थिति से। ठीक है ना, जो आप जैसे लोग जो पोस्ट पे ज्ञान देके जाते हो ना, किसी ने भी साथ नहीं दिया। जितनी मर्दानगी आप लोग आकर के इस पे कमेंट में दिखाते हो ना, किसी ने भी साथ नहीं दिया। मैं अपने छोटे से बच्चे के साथ परेशान थी। मैं नाम नहीं लगा रही, कुछ लोगों के कमेंट ना मेरे को बहुत, मतलब हद से ज्यादा मेरे को हर्ट हुआ है इस चीज का। तो एक है, मैं नाम नहीं बोलूंगी, इनका कमेंट लगाऊंगी, आप देखिएगा। इन सब ने धंधा बना रखा है सोशल मीडिया को अपने घर की कहानी और दुनिया को, और फौजी की बदनामी कर रही है। इज्जतदार हो रविशंकर तब तो उनकी बदनामी करूं ना मैं तो सच बोल रही हूं। और मैं अपनी घर की कहानी इसलिए बता रही हूं कि बाद में मेरे लिए किसी को, मेरे मरने के बाद, मेरे बच्चे के मरने के बाद कोई मेरे उसके लिए जो है लड़े नहीं कि भाई हमें जस्टिस चाहिए, सानू मर गई हैं। मैं वो नहीं हूं। मैं खुद के लिए जीते जी लड़ना चाहती हूं। ठीक है, इसलिए। और मैंने हर तरफ जाकर के कंप्लेन की, उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे आकर बोल रही हूं। उसके भी मेरे पास जो है एप्लीकेशंस हैं, यूनिट के भी हैं, थाने के भी हैं, महिला थाने के भी हैं। मैंने सबसे बोल लिया। उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे आकर बोल रही हूं कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, और उसके बाद मेरे को रिस्पॉन्स भी मिला। भाई किसी ने मेरी मदद नहीं की उस चीज में, पर सोशल मीडिया पे बोलने के बाद किसी किसी की भी उनमें से औकात नहीं है कि आकर के मेरे को ऐसे भी टच कर ले। जान से मारने की कोशिश करना तो बहुत दूर की बात है। ये होती सोशल मीडिया की पावर।
और दूसरा इन्हीं मैडम का कमेंट है, इन औरतों ने धंधा बना रखा है ये। मैंने तो अपनी रियल लाइफ जो है बोली है मैडम, आपको पता होगा, आपका कमेंट है ये, मैं आपका नाम नहीं लगा रही हूं, पर मैं एक फोटो लगा रही हूं, वो आप देखिएगा साइड में। मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ, वो भी दुपट्टे के साथ, सूट के साथ, और फुल मेरी बॉडी कवर है। मेरे जो भी वीडियोस होते हैं वो पूरे कपड़ों में होते हैं। मैं निक्कर पहन के, हाफ पैंट पहन के सोशल मीडिया पर डांस नहीं कर रही। मैं अपना अंग प्रदर्शन करके यूट्यूब से पैसा नहीं कमाना चाहती आपकी तरह। मैंने आपके वीडियोस भी देखे हैं। आप क्या कर रही हो? मैंने तो जो झेला है मैं वो बोल रही हूँ। आपकी तरीके अपनी बॉडी दिखा करके पैसे नहीं कमाना चाहती। करना चाहूं तो ये भी मैं कर सकती हूँ, इजी तरीका है, पर क्यों करूं? मैं छोटे छोटे से कपड़े पहन के क्यों सोशल मीडिया पे नाचूं? और ऐसी आपको क्या जरूरत पड़ गई धंधा करने की कि आप सोशल मीडिया पे नाच रही हैं? बताना जरूर। वैसे आप जैसी कुछ औरतें हैं ना, अंग प्रदर्शन करके यूट्यूब से बहुत पैसे छापते हो, इसीलिए सोशल मीडिया पे आते हो। और दूसरी बात, धंधा हमारे यहाँ वैसी औरतों को कहते हैं, समझती हैं आप? तो इसलिए माइंड योर लैंग्वेज, शब्दों में अपनी मर्यादा रखिएगा। मैं धंधा नहीं करती। और ना ही मैं आपकी तरीके छोटे छोटे कपड़ों में नाच रही हूँ पब्लिक प्लेस पे। पब्लिक प्लेस पे मैं छोटे छोटे कपड़ों पे नाच भी नहीं रही हूँ। मैंने आपके वीडियोस देखे हैं जाके आपकी आईडी पे। तो आज आज सिर्फ मैंने ऐसे वीडियो बनाए, और दोबारा अगर ऐसे घटिया कमेंट किए ना मेरे पे, तो मेरे से बुरा आपने कोई देखा नहीं होगा। ठीक है? और एक लोगों का और कमेंट है, ये एक आदमी है, इतना तो इनका कहना है, इतना तो तूने बैंड बजा दी है अपने हस्बैंड की और अपनी लाइफ की, फिर भी सपने देख रही हो परफेक्ट लाइफ का, ड्रीम हाउस, नॉनसेंस। हाँ भाई, मैं नॉनसेंस हूँ, मुझे बुरा नहीं लगा नॉनसेंस वर्ड से, क्योंकि सच में मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं पागल हूँ। कि जब चीज़ें मेरे साथ गलत हो रही थी और मुझे रवि के नाजायज़ रिश्तों के बारे में पहले से ही, मतलब शादी के 3 महीने बाद ही पता चल गया था, 3-4 महीने बाद ही पता चल गया था, तो मेरे को उसी वक्त उस इंसान को, उस फौजी बंदे को, रविशंकर को लात मार देना चाहिए था अपनी लाइफ से, और निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए था। मेरे को 18.5 साल अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करनी चाहिए थी। कोई नहीं, अभी मेरी एज है 35 है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी मैं अपनी चीज़ें संभाल सकती हूँ, और एक सिंगल मदर के तौर पे मैं अपने बच्चे को वो पाल सकती हूँ और अच्छी लाइफ भी दे सकती हूँ। जिसका पति मर जाता है ना, जिस औरत का पति मर जाता है, वो औरत भी अच्छे से अच्छा रहती है भाई। और मर्द के बिना भी औरत की जिंदगी परफेक्ट लाइफ हो सकती है। ये सिर्फ आप जैसे कुछ आदमियों की सोच होती है कि नहीं, औरत हमारे बिना जी नहीं सकती, औरत का हमारे बिना कोई वजूद नहीं है। और मेरी लाइफ में जितना भगवान ने लिखा होगा उससे न कम मुझे मिलेगा ना ज्यादा मुझे मिलेगा। और मैंने बैंड नहीं बजा रखी, रविशंकर ने तो बैंड बजा रखी थी मेरी, बस मैंने उस पर फुल स्टॉप लगाया है। और आप लोगों को लग रहा है सोशल मीडिया पे आके बोल रही हैं, तो देखिए, सोशल मीडिया पे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रविशंकर ने 2017 में भी मुझे दरवाजे मारा था। जिस फौजी को आप बोलते हैं ना कि फौजी को बदनाम करी, फौजी को बदनाम करी, मैंने कभी नहीं सुना कि फौजी किसी भी औरत पे हाथ उठाएगा, क्योंकि उनका लेवल इतना होता है, एक औरत की ताकत इतनी होती है, और वो इस लेवल तक का तो नहीं गिरेंगे कोई भी आदमी। तो आपको लगता है कि जो है मैं बदनाम करी हूँ, तो भाई रविशंकर वो फौजी है ना जिन्होंने अपनी प्रेग्नेंट बीबी को मारा है और उसके बच्चे की भी जान ली है धोखे से, और एक नहीं कई बार 18 साल में। और ये चीज उस नीच इंसान ने, आपकी जो प्यारी फौजी जी है ना रविशंकर, उन्होंने मेरे को खुद बताई है। नहीं तो मुझे तो लग रहा था कि मेरे मिसकैरेज किसी मेडिकल इशू की वजह से हो रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि इन सब चीज के पीछे वो इंसान है। वो अपनी अय्याशियों
के खर्चे उठाने के लिए मेरे को बच्चे नहीं होने दे रहे दूसरा, और मैं बच्चा होने के लिए बार बार गायनोलॉजिस्ट के पास जा रही थी, ट्रीटमेंट ले रही थी। जब किसी की लाइफ आप पूरी तरीके चौपट कर दोगे ना, तो वो इंसान को बोलना पड़ेगा। सोशल मीडिया, अब बात करते हैं। मैंने तो हर जगह जाकर के बोला, मैंने थाने में खड़े होकर के बोला, मैंने महिला थाने में बोला, मैंने यूनिट में जाके बोला, और अगर अब मेरे को सोशल मीडिया पे भी बोलना पड़ा है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रही हूँ। घर की कहानी इसलिए मैं बोल रही हूँ ताकि मेरे साथ जो हो रहा है वो चीज़ लोगों के सामने आए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और फौज की नौकरी करने से कोई भगवान नहीं बन जाता है, सबसे बड़ी बात। वो भी इंसान है। 18 साल बंदा ने सिविल में जो है रहा है, 17-18 साल वो सिविल आदमियों के बीच में रहा है। तो कौन सी ऐसी किताब में लिखा है कि फौज की नौकरी कर रहे हैं रविशंकर तो कुछ गलत नहीं कर सकते? ऐसे बहुत से केसेस पढ़ रखे हैं, आप सोशल मीडिया पे देखिए, जिसमें आदमी ने धोखा दिया है। आप मेरे ऊपर क्यों उंगली उठा देते हो भाई? मैंने लीगली समाज में सामाजिक रूप से रविशंकर से शादी की है। मैंने भाग के चोरी से नहीं की है, घर के मंदिर में नहीं जो है सिंदूर चढ़ाया है। तो मुझे बोलने का भी हक है। अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो क्या आपको बोलने का हक नहीं रहता है? या कोई दुकान वाला आपके साथ धोखा करता है तो आपको बोलने का हक नहीं रहता है? तो मुझे भी हक मिला है, मैं भी बोल रही हूं। थैंक यू।